RBS ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग यानी DI में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है रेखा चित्र यानी लाइन ग्राफ। ओके, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं लाइन ग्राफ में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लाइन ग्राफ में कुछ जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके की लाइनें आपको बनी हुई होती हैं। ओके, हो सकता है किसी किसी में एक लाइन हो, किसी किसी में दो दो लाइन भी आपकी दी रही होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इस टाइप के सवाल कैसे हल होते हैं और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। ओके, पहले की बात करते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए आलेख का सावधानी से अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो पढ़ते हैं भाई, अध्ययन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कोयला का उत्पादन जो दिया गया है वो सीधा खड़ा हुआ दिया गया है आपको, इतने लाख टन। और जो वर्ष हैं, वर्ष आपको नीचे दिए गए हैं इस तरीके से कि कौन से साल कितना लाख टन कोयला पैदा हुआ। जैसे हम एट रैंडम आपसे पूछ दें कि सर 1994 में कितना कोयला उत्पादन हुआ होगा, तो 1994 में आप चित्र में देखिए 1994 की लाइन में और बिंदु देखिए आप 60 तक पहुंच पा रहा है, यानी 60 लाख टन कोयला का उत्पादन हुआ है। इस तरीके से हम इस ग्राफ का अध्ययन किया। अब चलते हैं इसके सवालों पे कि हमसे क्या सवाल पूछा गया है। जैसा कि सवाल नंबर पहला पूछ रहा है कि 1990 में कितने लाख टन कोयला उत्पादन हुआ। तो देखिए 1990 कहाँ पर है वो आप देख रहे होंगे चित्र में। आप देखिए सीधा 1990 के सामने एक बिंदी है, वो जाके कहाँ मिल रही है 40 पे। तो इसका मतलब पहले सवाल में हो गया आपका आंसर कि 1990 में उत्पादन कितना हुआ इसका 40 लाख टन। पहला सवाल आपका हो गया। चलते हैं दूसरे सवाल पे। कह रहा है निम्नलिखित वर्षों में किन दो वर्षों में कोयला का उत्पादन एक समान था। एक समान वो भी और उच्चतम, ध्यान रखिएगा। कह रहा है एक समान तो निकालनी है आपको और आपको उच्चतम निकालना है कि सबसे हाईएस्ट। तो देखिए हाईएस्ट में केवल 1994 और 1900 देखिए आप चित्र में। केवल पहले तो आप देखिए दो इक्वल कहाँ कहाँ हैं। दो इक्वल आपके एक तो 87 पर है और एक 90 पर है। देखिए 87 और 90 पे भी इक्वल उत्पादन है, लेकिन यहाँ 40 लाख टन है। बात समझ रहे हैं। लेकिन 1994 और 1991 में कोयला का उत्पादन भी सेम है और कितना है आपका 60 लाख टन। तो उसने यही कहा था हमें सेम उत्पादन के 2 वर्ष चाहिए, लेकिन कैसे, जिनमें उत्पादन अधिकतम हुआ हो। तो इसका मतलब अधिकतम उत्पादन वाले वर्ष कौन से हैं। देखिए 1991 में भी हुआ उतना ही और 1994 में भी उतना ही हुआ। कितना हुआ 1991 में हुआ आपका 60 लाख टन और इसमें भी 60 लाख टन। देखिए 2 वर्ष और हैं आपके समान वाले, लेकिन उसमें उच्चतम थोड़े है। उसमें समान तो हुआ है लेकिन उच्चतम नहीं हुआ है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या कह रहा है हमसे सवाल कह रहा है कि सर जी ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। कह रहा है बताइए 1991 का उत्पादन 1988 के उत्पादन से कितने % अधिक था या कम। देखते हैं 1988 में कितना उत्पादन हुआ। 1988 में कितना उत्पादन है आप चित्र से देख पा रहे होंगे 20 टन, 20 लाख टन। और 1991 में देखो कितना है, 1991 में कितना हुआ जाके 60 लाख टन। लिखा है आपका 60 लाख टन। तो कह रहा है बताइए 1988 के कुल उत्पादन से कितने % कम या ज़्यादा हैं। तो किसको देख के बताना है आपको 1988 को। तो 1988 से तो ये ज़्यादा हुआ ना, तो % वृद्धि निकालनी पड़ेगी। कितने की वृद्धि है आप देख सकते हैं कितने की है, 40 ज़्यादा है कि नहीं। किससे 40 ज़्यादा है 20 से और मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 20 दूनी 40 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 200% की वृद्धि हुई है आपकी।
कोई बात नहीं, इसके ऑप्शन मिस्टेक हैं आपके, इसका 200% ही आंसर आएगा। देखते हैं आगे। किस वर्ष कोयला का उत्पादन अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन ह्रास का प्रतिशत अधिकतम है? कह रहा है कि आप वो साल बताइए देख के चित्र में कि जो पहले वाले साल को देखते हुए जो अब साल आया है उसमें ह्रास अधिकतम हुआ है, कि सबसे ज़्यादा किस में घटा हुआ है। देखिए तो मेरे हिसाब से 1992 ऑप्शन, देखिए आप बिल्कुल एकदम लाइन स्ट्रेट गिरी है नीचे, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 1992 में कितना गिरा है अधिकतम, सबसे टॉप और फिर सबसे नीचे आ गया है कि नहीं, ये देखिए आप। तो इसका मतलब 1992 साल एक ऐसा साल था, देखिए 1992 साल, 1992 का वर्ष ऐसा है, 1992 वर्ष में ह्रास, 1992 वर्ष में ह्रास पिछले वर्ष को देखकर अधिकतम हुआ, पिछले वर्ष को देखकर अधिकतम हुआ। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और कोई पूछे कितना हुआ, तो देखिए आप 60 से सीधा कहाँ पर आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है बताइए 1986 से 1994 तक अधिकतम और न्यूनतम कोयला उत्पादन में कितने लाख टन का अंतर है। देखिए बहुत सरल सवाल है आपका, लास्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि 1900 पूरे में आप देखिए चित्र में, कह रहा 1986 से 1994 में अधिकतम और न्यूनतम। देखिए न्यूनतम कितना हुआ उत्पादन, न्यूनतम हुआ है 20 का आधा यानी 10 लाख टन, 10 लाख टन। कब हुआ ये न्यूनतम, आपके उसमें दिया है 1986 में, दिया है कि नहीं, 1986 में न्यूनतम हुआ। अधिकतम कितना हुआ, अधिकतम हुआ था 60 लाख टन, हुआ था कि नहीं, अधिकतम उत्पादन कितना हुआ था 60 लाख टन। ये 2 साल में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अंतर कितने का है, अंतर आप समझदार हैं कितने का है, 60 में से 10 जाएंगे, 50 लाख टन का अंतर है दोनों में। ओके, तो इस तरीके से इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 50। तो आप ये पहला सवाल आपका खत्म होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल आपका दिया गया है, काफ़ी रोचक सवाल है, देखते हैं। दिया है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि नीचे दिए गए लेखा चित्र में 2 कारों की एक समान गति की यात्रा को दिखाया गया है। ठीक है, लेखा चित्र का अध्ययन करके आप 1 से 4 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे एक तरफ लिखा है घड़ी के अनुसार समय, और यहाँ भी लिखा हुआ है आपके घड़ी के अनुसार समय। एक चलती है ए और बी, बीच की दूरी कितनी है 120। एक गाड़ी चलती है ए से और एक गाड़ी चलती है बी से। हमने थोड़ा अध्ययन किया, एक गाड़ी चल रही कितने बजे, सुबह 6 बजे। जो आपकी ए से गाड़ी चल रही है वो 6 बजे चल रही है, जबकि जो बी से गाड़ी चल रही है वो आपकी 7 बजे चल रही है। और आगे जाके कहीं एक बिंदु पर मिल भी रही हैं, आप देख पा रहे हैं दोनों गाड़ियों का, दोनों पे जहाँ पे पॉइंट कट रहा है वहाँ पे वो गाड़ियाँ मिल भी रही हैं। ओके, इस तरीके से हमने अपना अध्ययन कर लिया। कह रहा है ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति सेकंड में निकालो। देखते हैं भाई, कह रहा है ए से बी तक, देखिए ए से बी तक, पहला सवाल है कि ए से बी तक, देखिए आप ये ना समझिए कि आप जैसी वो लाइनों पे गाड़ी चल रही है, नहीं, गाड़ी चल रही है ए से बी की ओर, लेकिन जब गाड़ी 10 किलोमीटर पे है तब 6 से ज़्यादा हो गया, जब गाड़ी 30 किलोमीटर पे है तब समय कितना हो गया 7, जब 50 है तो और जब 60 हो गया समय तब समय कितना है 8 बज गया। गाड़ी बी के लिए बात कर रहा हूँ, गाड़ी ए के लिए बात कर रहा हूँ मैं। देखिए अब गाड़ी जब बी से आएगी तो जब वो 10 किलोमीटर चलेगी, देखिए स्टार्टिंग उसने 7 बजे से की है, तो जब वो 10 किलोमीटर चलेगी तो 7 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। चलते 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 इस तरीके से आप ये ना समझें कि गाड़ी ऐसी चल रही है या ऐसी चल रही है उस लाइन पे, नहीं, गाड़ी नीचे ही चल रही है आपकी। ओके, चलते हैं। कह रहा ए से बी की ओर जाने वाली गाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। ए से बी तक जाने वाली गाड़ी की
कैसे निकलता है चाल? दूरी बटे समय। आपको एक दूरी पता चल जाए और एक समय पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। देखिए दूरी, देखिए 6 बजे चली और 8 बजे वो 60 किलोमीटर दूरी पहुंची। देखिए हमने पूरा नहीं लिया, हम जैसे ही 60 किलोमीटर दूरी पे पहुंच रहे हैं तो 8 बज गए हैं। तो आप समझदार हो कि भाई मेरे दूरी कितनी चली उसने 60 किलोमीटर और 8 बजे पहुंची, यानी 2 घंटा, यानी इसकी आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी चाल। लेकिन उसने किलोमीटर प्रति घंटा नहीं पूछी, क्या पूछी? मीटर प्रति सेकंड। और अगर मीटर प्रति सेकंड पूछी है तो हम इसे क्या बना देंगे? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो 6 पंचे 30 और 6 तियां 18, यानी 25/3, यानी 8 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। ए से बी तक चलने वाली। ठीक है, इस चाल का हम यूज करेंगे आगे सवालों अगर पूछा होगा तो। अब कह रहा है बी से ए की ओर जाने वाली की गाड़ी की चाल, बी से ए की ओर, ए की ओर जाने वाली जो कार है उसकी चाल क्या है? उसमें भी दूरी बटे समय। देखिए 7 बजे कोई गाड़ी चलना हुई चालू और वो कहां पर आ गई तुम्हारी? 1 घंटे में आपकी कितनी दूरी कवर की उसने? 60 किलोमीटर दूरी कवर की। पीछे का हम ले रहे हैं तो देखिए 60 किलोमीटर दूरी तय की कितने में? 1 घंटे में। तो आप समझदार हैं, क्या चाल हो जाएगी इसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या करना है? मीटर प्रति मिनट निकालनी है इसकी चाल। तो कुछ ना करें आप, 60 किलोमीटर को बना लिया मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते? 1000, और घंटे को बना लिया मिनट में तो 60 मिनट हो जाएंगे। देखिए 60 से 60 गया, चाल कितनी आ जाएगी? 1000 मीटर प्रति मिनट। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे तो देखिए 60 से 60 कैंसिल हो गया, केवल कितना बचा? 1000 मीटर प्रति मिनट। इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल भी खत्म हुआ। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। लिखा हुआ है कि जब बी से ए की ओर जाने वाली कार अपने गंतव्य स्थान से अभी 30 मीटर दूर है तो कितना समय हुआ है? देखिए जब बी से ए की ओर, यानी ये वाली गाड़ी जब इस तरफ आ रही है और 30 किलोमीटर दूर है तब कितना टाइम हुआ होगा उस गाड़ी को? देखिए ध्यान से, आप इसी के सामने लाइन खींच दीजिए जल्दी, कहाँ जाएगी? लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम हुआ होगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक्चुअल निकालना है तो देखिए पूरी दूरी कितनी थी? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो समय वहां देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा था कि नहीं उसकी चाल? तो 120 की दूरी चली उसने, ध्यान दीजिएगा 120 दूरी है, लेकिन 30 किलोमीटर पहले चाल निकालना है। 30 किलोमीटर पहले यानी 90 किलोमीटर की दूरी उसने कितने समय में तय की? और उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो आप समझदार हैं, ये कटा कितना आ जाएगा आपका? 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी इतने घंटा, यानी 1.5 घंटे में उसने दूरी कवर कर ली। और गाड़ी 7 बजे चली थी और 1.5 घंटे में कवर कर ली। तो आप तो समझदार हैं कि सर वो गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी वहां पे? 8:30 बजे पहुंचेगी। कितने बजे पहुंचेगी? 8:30। ओके, अपने गंतव्य स्थान से जब 30 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी तो पक्की बात है कि 90 किलोमीटर चला, और 90 किलोमीटर कितने समय में चला उसकी चाल मैंने अभी निकाली थी दूसरे सवाल में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने 60 का भाग करवा दिया, देखिए 60 का हमने भाग करवा दिया और कैंसिल करके अपना आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 बात करते हैं। कह रहा 9:30 बजे प्रातः पर ए से बी की ओर जाने वाली कार दोनों कारों के मिलन बिंदु से x किलोमीटर दूरी पर है। 9:30 बजे, देखिए 9:30 बजे जो कार है ए से बी की ओर जाने वाली, तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि देखो मिले कहाँ पर हैं? वो मिले हैं आपके 60 किलोमीटर पे। अब आप ये निकाल लीजिए कि 9:30 बजे तक वो गाड़ी कहाँ तक पहुँच गई, तो हम उसका निकाल सकते हैं कि वहाँ से कितने दूर है अपने मिलने के टाइम से, मिलने के स्थान से कितने दूर है। देखिए भाई मेरे 6 बजे गाड़ी चली और 3.5 घंटे यानी 3 सही 1/2
घंटा में कितनी दूरी चली उसने, कितनी दूरी चली। या आप ऐसे भी कर सकते कि 8 बजे तो वहाँ पहुँचेगी, यानी 2 घंटा में तो वहाँ पहुँच पाई, और 2 घंटा के आगे वाली निकाल ली, यानी 1.5 घंटा में कितनी दूरी चलेगी, या 1.5 घंटे, एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय। बस चाल कितनी थी पहली वाली गाड़ी की, पहली वाली गाड़ी की चाल आपकी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, 60 किलोमीटर की दूरी जा रही थी 2 घंटे में, तो 30 थी। तो इसका मतलब 1.5 घंटे में कितनी जाएगी, 30, और प्लस देखिए चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1.5 घंटे में दूरी कितनी जाएगी। आप समझदार हैं कि सर 30 और आधे घंटे में 15, यानी 45 किलोमीटर मिलन बिंदु से वो आगे निकल जाएगी आपकी कार। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, जहाँ पर उनको मिलना है उससे आगे निकल जाएगी आपकी कितनी दूरी, 45 किलोमीटर की दूरी आगे निकल जाएगी। इस तरीके से आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में, कभी कभी क्या होता है सवाल में, कभी कभी आपके सवाल में 2 लाइनें दिए, मतलब 2 रेखा चित्र दिए रहते हैं, 2 लाइन ग्राफ दिए रहते हैं। कैसे, उसमें दिया है विगत वर्षों में 2 राज्यों की जनसंख्या, वो भी मिलियन में है। देखिए जो गोल तरीके से डैश कर दिया है ऐसे, वो है आपका क्या, राज्य ए, और जो इस तरीके से क्रॉस करके सीधा लाइन कर दिया है वो है आपका राज्य बी। दोनों लाइनें आपकी बना दी हैं कि सन 2003 में कितना क्या था, सब आपका चित्र में दिख रहा है। इस तरफ दिया है जनसंख्या मिलियन में, और नीचे दिया है उसका साल। चलते हैं इसके 2 सवालों का अध्ययन करते हैं, कैसे क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है सभी वर्षों के लिए मिलकर राज्य बी की औसत जनसंख्या क्या थी। देखिए राज्य बी की औसत जनसंख्या, पहला सवाल जो कह रहा है राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी होगी। औसत जनसंख्या देखिए, राज्य बी आपका कौन सा है, राज्य बी हमारा है जिसमें इस तरीके का लाइन है क्रॉस और सीधा, तो ऊपर वाली लाइन राज्य बी को दिखाती है, ठीक है। तो देखिए 2003 में कितनी थी राज्य बी में, 20, 2004 में कितनी थी, 30, 2005 में कितनी थी, 40, 2006 में कितनी थी, 45, और 2007 में कितनी थी, 45, फिर भी रही इतनी, और 2008 में कितनी रही आपकी, 50। इसका आपको औसत निकालना है, ठीक है। औसत कैसे निकलता है, सबको जोड़ के जितने साल हो उनका भाग कर दो, 20, 30, 50, 40, 90, और 90, 90, 180, 180 और 50, 230। टोटल कितना आ गया, 230 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6 का भाग करवा दीजिए, तो इसका आंसर लगभग में आएगा। देखिए 6 18 बचा 5 और 6 8 48, यानी 38 पॉइंट कुछ, यानी 38 के आसपास आपका आंसर रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसका सही, डी। ओके, आप ध्यान से देखिएगा, 3 3 6 साल हैं। पहले 2003 में कितनी है, 20, फिर 2004 में कितनी है, 30, 2005 में कितनी है, 40, 2006 में कितनी है, 45, 2007 में भी 45, 2008 में ये एक बार और जोड़ लेते हैं, 45, 45, 90, और 90 और ये 90 हुआ, 180 और 50, 230 में 6 का भाग किया, 6 18 बचा 5, 6 8 48 बचा 2, और 6 18 लगभग 38.3 मिलियन जनसंख्या होगी उसका औसत। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है इसका। कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में राज्य ए की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए 2006 और 2007, और राज्य ए की बात हो रही है, ए का मतलब नीचे वाली लाइन। क्यों भाई, राज्य ए दिखा रहा है किस लाइन को, नीचे वाली लाइन को। देखिए 2007 में कितनी जनसंख्या थी, 40, और 2006 में कितनी थी, 35। देखिए 2006 में कितनी थी, 35, और 2006 में 7 में कितनी होगी, 40।
कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई? कितने की वृद्धि हुई? 5 की। कितने पर? 35 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। और 1/7 का फ्रैक्शन मैंने बताया हुआ था परसेंटेज में 14.2/7%। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। 14.2/7% वृद्धि हुई आपकी 2007 में 2006 की तुलना में। इस तरीके से हमारा ये भी सवाल आपका खत्म हुआ। और भी पूछ सकता है सवाल में, आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर आपको ग्राफ पढ़ना आ गया तो मेरी गारंटी है कि आप सब सवाल लगा सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दो आपकी रेखा लाइन दी हुई हैं, लाइन ग्राफ। एक दिखाता है कंपनी ए का लाभ परसेंट में वृद्धि, और एक दिखाता है कंपनी बी द्वारा लाभ में प्रतिशत वृद्धि। मतलब जो लाभ में प्रतिशत वृद्धि है वो इस साइड दिया गया है और सन बाई सन इस तरफ दिया है टाइम में। तो हम पहले सवाल को बाद में करेंगे, पहले हम दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल कर लेते हैं। इसका कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए का औसत लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई आपकी? यही तो पूछा है कि नहीं। कंपनी ए है, कंपनी ए, देखिए इसका दूसरा सवाल है आपका। कह रहा है, इसका जो दूसरा सवाल है इसमें आपसे कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि कंपनी ए के औसत, अब कंपनी ए कौन सी है? कंपनी ए गोल वाला जो बना है ब्लैक। देखिए 2004 में कितना हुआ उसे औसत? 25। 2005 में कितना हुआ? 30। 2006 में कितना हुआ? 40। 2007 में कितना हुआ? 45। और 2008 में कितना हुआ? 2008 में नीचे आ गया, मतलब 35। और 2009 में कितना हुआ आपका? 2009 में आपका हुआ है 30। इसका औसत निकालना है। औसत 1 2 3 4 5 6 है, सबको जोड़ के 6 का भाग कर दो। देखो 30 30 40, 40 और 30 70, ये कितना हो गया? 80। 70 80 150, 150 और 25 175 बटे कितना करते हैं? 6। तो 6 दूनी 12, बची कितनी? 5, 6 9 54, लगभग 29 पॉइंट कुछ। क्यों भाई? लगभग 29 दशमलव कुछ आएगा इसका आंसर। एक बार और जोड़ लेते हैं तो 40 30 70, 70 30 100, 100 और 180, 180 और 205 भी क्या जोड़ दिया मैंने? 40 30 70, 70 30 100 और ये 80, 180 और 25 205। अब भाग करते हैं, कितने बार जाएगा? 6 18, बचा कितना? 2, 6 चौके 24, 34 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि 34 पॉइंट कुछ। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे के पास। कह रहा वर्ष 2007 और 2009 में मिलकर कंपनी बी के लाभ में औसतन परसेंट वृद्धि निकालिए। देखिए वर्ष 2007 में कितना होगा कंपनी बी के लिए? बी कौन सी है? वो बी है आपकी जो स्क्वायर बना हुआ है, डार्क लाइन का स्क्वायर। 2007 और 2009, देखिए भाई 2007 में कितना होगा इसमें? बी में 40 और 2009 में कितना हुआ? बी में 50। तो कितने परसेंट? 2007 में हुई कितनी थी औसतन वृद्धि? 40 और 2009 में कितनी हुई? 50। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? औसतन पूछा है कि नहीं? औसतन का मतलब इन दोनों को जोड़ के और बटे जितना संख्या हो 2, कितना हो जाएगा? 40 और 90, 40 50 90 का आधा 45। सवाल नंबर चौथा की बात करते हैं। कह रहा है 2008 में कंपनी ए के लाभ में, 2008 में कंपनी ए को कितना लाभ हुआ और बी को? ए और बी, देखिए 2008 में ए को कितना लाभ हुआ? ए को लाभ हुआ है 2008 में, ए को लाभ का मतलब है, ए का मतलब गोल गोल लाइन 35 और बी को कितना हुआ? 45। तो इनमें कितने का अनुपात है? अनुपात का मतलब भाग, 5 7 35 और 5 45, यानी 7:9।
ये इसका रेशियो है 7:9 के अनुपात